उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही हैं। क्या बातें कही हैं वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर की कार्रवाई की अफवाहों और सीएम योगी के सख्ती के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तमाम फोटोज और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिसे सीएम योगी ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एआई जनरेटेड बताया। उन्होंने कहा कि रानी की मूर्ति सुरक्षित रखी गई है। रानी अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति टूटी हुई बताई जा रही है वो सुरक्षित रखी गई है। कांग्रेस ने एआई से मूर्ति टूटने का वीडियो बनाया है। ये काशी को बदनाम करने की साजिश है, इसीलिए मुझे खुद यहां आना पड़ा। साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। तो ये बड़ी बातें कही हैं कि किस तरीके से मणिकर्णिका घाट की अगर हम बात करते हैं, ये ऐतिहासिक घाट है। मणिकर्णिका घाट की बात करें तो ये ऐतिहासिक घाट है और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी आते हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस घाट का कायाकल्प किया जा रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस का कहना है कि ये सौंदर्यकरण करने के नाम पर या उसे विकसित करने के नाम पर जो है इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने वायरल की हैं और उसमें मूर्तियों को टूटा हुआ बताया गया। ज्यादा जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विवेक, इस पूरी खबर के बारे में डिटेल में बताएं कि मणिकर्णिका घाट ऐतिहासिक घाट है, उसके नवीनीकरण का काम चल रहा है। ऐसे में तस्वीरें जो है अचानक से सोशल मीडिया पर फ्लोट होती हैं, वायरल होती हैं कि अहिल्याबाई होलकर जो थी उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया है, खंडित किया गया, जिसे सीएम योगी ने साफ कहा कि एआई जनरेटेड है। जी पूजा, बिल्कुल। अगर मणिकर्णिका घाट की बात करें तो काशी की में सदियों पुराना यह घाट है। राजा हरिश्चंद्र के वक्त से यहाँ पर लोगों का आना जाना बना रहता है। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो इस घाट पर लगातार होती है। तो पिछले 9 जनवरी से ये जो पूरा मामला प्रकाश में आया है, लगातार सोशल मीडिया पर पगला बाबा ने एक अपना वीडियो वायरल किया। उसके बाद से मणिकर्णिका घाट पर रानी अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा है उसको तोड़ने की बात की गई। उसके बाद पाल समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि इस तरीके की बातें हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला 9 जनवरी से लेकर अभी तक चल रहा था, इसको सीएम योगी ने संज्ञान में लिया। स्पष्ट रूप से संज्ञान इस तरीके से लिया पूजा कि वो स्वयं बनारस पहुंचते हैं, काशी पहुंचते हैं और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जितने भी सोशल मीडिया पर ये फोटोज और वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, जो इसको ट्रोल किया जा रहा है, कहीं न कहीं इसको एआई जनरेटेड फोटो है, जिसको काशी को बदनाम करने के लिए इस तरीके की साजिश की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा इस तरीके की जो चीजें हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काशी को लेकर लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी वहां पर इसी तरीके की चीजें सामने आई थी। जो टूटी मूर्तियां थी वो वहां पर ले आकर रख दी गई थी। तो कहीं ना कहीं काशी की जो चीजें हैं उसको खराब करने के लिए, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री बनारस पहुंचे थे। बनारस पहुंचने के बाद उन्होंने एक समीक्षा बैठक की, बाकायदा पत्रकारों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि जो रानी अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति है वो अभी संरक्षित की गई है, सुरक्षित है और जब इसका जीर्णोद्धार पूरा हो जाएगा तो उसको वापस वहां लगाया जाएगा। इस तरीके की बातों को बेमतलब हवा देकर काशी की चीजों को बदनाम करने की जो कोशिश है वो कहीं भी सफल। जी पूजा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों मणिकर्णिका घाट को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ। महासंग्राम छेड़ने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस वाले हैं। ये कांग्रेस वाले कौन हैं? जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना दिया, जिन्होंने कभी भी जो है हिंदुओं का साथ नहीं दिया। प्रधानमंत्री जो रहे नेहरू, उनको हमेशा सोमनाथ मंदिर से दिक्कत रही, आज वो मणिकर्णिका घाट पर लड़ रहे हैं। ये इन तमाम चीजों को देख करके वहां के लोगों का विवेक क्या कुछ कहना, उनका क्या रिएक्शन है इस पर? जी बिल्कुल पूजा, एक बात स्पष्ट है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो प्रदेश में बनी हो चाहे केंद्र में बनी हो, काशी में 40 से अधिक मंदिरों का, काशी का पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो मंदिर या पर्यटन से जुड़ी हुई जो क्षेत्र है उसमें लगातार इजाफा हुआ है, उसका जीर्णोद्धार किया गया। और काशी में भी पूजा, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 40 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। काशी जो पहले की काशी थी और आज की काशी में जमीन आसमान का अंदर था। कंजेस्टेड गलियां हुआ करती थी, कॉरिडोर बनाए गए, चौड़ीकरण किया गया, सुंदरीकरण किया गया। तो काशी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आते हैं। काशी के लोगों
कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, जब वो राजनीति में सियासत आ जाती है तो इस तरीके के जो चित्र हैं, इस तरीके के जो दृश्य हैं, वो हमको और आपको देखने को मिलते हैं, जिसका खंडन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट रूप से कर चुके हैं कि इस तरीके की कोई भी चीजें सही नहीं है। ये भ्रामक तौर पर सिर्फ काशी की छवि को बदनाम करने के लिए इस तरीके की साजिश कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। पूजा जी विवेक, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से अगर तमाम मंदिरों की हम बात करते हैं, पौराणिक मंदिर हैं, कितनी सदियां बीत गई, ये मंदिर वहीं के वहीं है, ये घाट वहीं के वहीं है, कितने भूकंप आए, कितनी त्रासदियां आई, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। ऐसे में बीजेपी को क्या जरूरत है कि इनका नवीनीकरण किया जा रहा है, सौंदर्यकरण किया जा रहा है, इनको बदला जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या जवाब बीजेपी की तरफ से है? पूजा देखिए, समय के साथ साथ बदलती है, समय बदलता है, वक्त बदलती है, और जब चीजें अगर एक लंबे समय से प्रयोग की जा रही है, लंबे समय से उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रख रखाव में जो चीजें होती हैं, खराब होती हैं, तो उसको बनवाना, उसका जीर्णोद्धार कराना भी आवश्यक हो जाता है। कई सदियों से पुराने ऐसे मंदिर हैं जिनकी छतें खराब हो गई हैं, बारजे खराब हो गए हैं, अंदर की काफी चीजें खराब हो गई। तो सरकार का ये नैतिक दायित्व बनता है, वर्तमान सरकार का, कि जो ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं उनको संरक्षित रखा जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके का जो निर्माण कार्य है, चाहे वो जीर्णोद्धार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो निर्माण से जुड़ा हुआ हो, इस चीजों का नैतिक कर्तव्य सरकार का बनता है कि वो इस तरीके के कार्य को कराए, जिससे ये हमारे प्राचीन परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारे मठ मंदिर हैं, ये सदियों तक आगे भी सुरक्षित रह पाए। पूजा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो सौंदर्यकरण का काम चल रहा है, ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कितना समय लगेगा, और किन किन स्थानों के साथ जो है ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, उनके सौंदर्यकरण की प्रक्रिया चल रही है, नवीनीकरण की चल रही है। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्तियां हैं वो सुरक्षित रखी गई हैं, उनको वापस से स्थापित किया जाएगा, इस बारे में थोड़ी डिटेल बताएं विवेक। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से ये चीजें अभी निकलकर सामने आई, जो दृश्य निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसको देखते हुए जो सफाई और जो चीजें, जो बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी है, फिलहाल अभी वर्तमान समय में मणिकर्णिका घाट के जो सौंदर्यीकरण, उसके जीर्णोद्धार का काम था, वो अभी फिलहाल रोका गया है। अभी सारी चीजों को देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये जो चीजें हैं वो निकलकर कहां से आई थी। इसका खंडन मुख्यमंत्री कर ही चुके हैं। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक वक्त के बाद ये जीर्णोद्धार पूरा हो जाएगा तो रानी अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा है उसको उसी जगह पर वापस लगाया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो ये जो विपक्षी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो बेफालतू में हो हल्ला न करें, इस तरीके की चीजों को न फैलाएं जिससे जनता दिग्भ्रमित हो, काशी की छवि को खराब हो। जीर्णोद्धार के बाद जब समय आएगा तो वापस इस मूर्ति को उसी जगह लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें, अभी फिलहाल काम रुका हुआ है और कुछ समय में दोबारा ये काम चलेगा। अभी हालांकि कुछ महीनों का वक्त जरूर लगेगा इसको जीर्णोद्धार में। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो प्रतिमा वापस उसी जगह पर स्थापित की जाएगी। पूजा चलिए विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि मणिकर्णिका घाट, जिसका अपना एक इतिहास है और भगवान शंकर की नगरी में कहा जाता है कि जब मणिकर्णिका घाट पर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। तो तमाम बातें मणिकर्णिका घाट पर कही जाती है। मणिकर्णिका घाट पर बहुत ज्यादा अंतिम संस्कार भी होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अग्नि कभी बुझती नहीं है। ऐसे में यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि जब यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार के लिए अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को लेकर आते हैं तो बरसातों के समय में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर रास्ते बहुत छोटे हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका जो है पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसको ठीक से और बनाया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर चाहे दर्शन करने आते हो काशी विश्वनाथ के, तो ऐसा होता नहीं कि मणिकर्णिका घाट पर ना जाएं, वो इस घाट पर भी जाते हैं। इस घाट का अपना ऐतिहासिक महत्व है, इसीलिए इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इस घाट का नवीनीकरण किया जा रहा है ताकि यहाँ जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं या किसी भी रीजन से लोग आते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो।